जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमने कल पढ़ा था कि मौसूफ और सिफत किसको कहते हैं, तो हमने उसकी मिसालें सिर्फ पढ़ी थी दुरूसुल लुगा के अंदर। तो आज हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि मौसूफ क्या होता है और सिफत क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है मौसूफ और सिफत अन्नाअतु वल मनऊत। इसको अरबी के अंदर अन्नाअत वल मनऊत कहते हैं। अन्नाअत हो गया मौसूफ, मनऊत हो गया सिफत। नहीं, मनऊत हो गया मौसूफ और नात हो गया सिफत। तो उसके बाद हम देखेंगे मौसूफ किसको कहते हैं। सबसे पहले मौसूफ उस इस्म को कहते हैं। क्या होगा? वो इस्म होगा हमारे पास, ठीक, जिसकी कोई सिफत बयान की जाए। ठीक, हमारे पास कोई इस्म है, उसकी हम सिफत बयान कर रहे हैं, तो वो होगा हमारे पास क्या? मौसूफ। यानी जिस चीज या शख्स की तारीफ की जाए वो मौसूफ होता है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना फैयाज साहब? ये तो तस्लीम साहब। हाँ हाँ, हो रही है। जी शायद हो रही है। हाँ, मैंने भी आया था ऑप्शन तो मैंने ओके कर दिया। जी जी। यानी जिस चीज या शख्स की तारीफ की जाए वो मौसूफ कहलाता है, ठीक। चाहे वो चीज हो या शख्स हो, उसकी अगर तारीफ की जा रही तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या है? मौसूफ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिसाल है, जा अत्तालिबु अल मुजतहिदु। ये एक तो इस्म है अत्तालिब, है ना, और इसकी सिफत बयान की जाएगी आगे। वो कैसा है, उसकी हालत कैसी है, अच्छा है, बुरा है, कैफियत कैसी है। अल मुजतहिद वो क्या है? मेहनती है। तर्जमा, मेहनती तालिब इल्म आया। मेहनती तालिब इल्म आया, ठीक। अत तालिब क्या है? इसमें मौसूफ है। अल मुजतहिद क्या है? सिफत है। यहाँ यहाँ तालिब इल्म की तारीफ मेहनती से की गई है ना, क्योंकि हमारे पास तालिब इल्म है, ये मौसूफ है। इसकी हम सिफत किससे के जरिए कर रहे हैं? मुजतहिद के जरिए। वो क्या है? मेहनती है। ये बात हो गई। अब देखेंगे हम सिफत क्या है। सिफत वो लफ्ज है जो मौसूफ की खूबी या हालत बयान करे, ठीक। सिफत क्या होती है? वो लफ्ज जो मौसूफ की खूबी या हालत बयान करे। जो हमारे पास मौसूफ है, मिसाल के तौर पर तालिब यहाँ पे है, जा तालिब, इसकी खूबी या हालत, इसकी अच्छाई या फिर हालत कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, तो वो सब इसके अंदर बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पे अब रअयतु किताबन जदीदन, मैंने एक नई किताब देखी, ठीक। ये नकीरा दोनों है, किताबन भी नकीरा है, जदीदन भी नकीरा है। किताब मौसूफ और जदीदन क्या है? सिफत कहलाता है। अब उसके बाद हम आगे देखें मौसूफ और सिफत के कवाइद क्या होते हैं दरअसल। ये तो हो गया, लेकिन अब हमें पता क्या चलेगा कि वो किस तरीके से मौसूफ सिफत होता है और किसको हम मौसूफ सिफत कहलाएंगे। सिफत हमेशा अपने मौसूफ के एतबार से चार चीजों में मुआफकत रखती है, ठीक। सिफत यानी जदीदन, ये वाला जदीदन चार चीजों के अंदर, किताबन के अंदर क्या मुआफकत रखेगी। जैसा किताब होगा वैसा फिर जदीद हमारे पास आएगा, ठीक। ये बात हो गई। सबसे पहले क्या होगा? एराब के अंदर, है ना, एराब के अंदर। अब हम आगे मिसालें भी देखेंगे। उसके बाद मारिफा और नकीरा के अंदर वो भी मिसालें आगे देखेंगे। वाहिद तस्निया जमा, एक हों, दो हों, या दो से ज्यादा, फिर जितने भी हों उसके अंदर भी मुआफकत होगी। उसके अंदर मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, इन चारों के अंदर वहां पे मौसूफ और सिफत की मुताबिकत होना लाजिम है। मिसाल के तौर पे हाजा बैतुन जदीदुन, ठीक, ये एक खूबसूरत घर है। देखें बैतुन पे जो आराब है वही जमील उन पे भी आराब है, ठीक। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि आराब के अंदर मुआफकत होगी। तो सबसे पहले बैतुन पे जो आराब है वही हमारे पास जमील उन पे भी आराब आएगा। अगर यहाँ पे दो जबर होता बैतन, तो इसका मतलब जमीलन भी फिर हमारे पास दो जबर के साथ आता। उसके बाद आगे देखेंगे हम, यहाँ पे मिसाल दो जबर की भी आई है। राइतु रजुलन सालिहन, ठीक। रजुलन पे अगर दो जबर आ गया तो इसका मतलब सालिहन पे भी हमारे पास दो जबर आ जाएंगे। मैंने एक आदमी
एक नेक आदमी को देखा। उसके बाद जा अलवलदु सगीर, छोटा लड़का आया। देखें अलवलद पे अलिफ लाम है और एक पेश है, तो अल सगीर पे भी अलिफ लाम का दाखिल होना लाजिम बनता है, और उसके बाद एक पेश का होना लाजिम बनता है। ये किसकी मिसाल थी हमारे पास? एराब की। एराब जैसा मौसूफ का होगा वैसा ही हमारे पास सिफत का भी एराब आएगा। जैसे रजुलन है सॉलिहन वैसे आएगा, बैतुन है तो जमीरुन वैसे ही आएगा जिस तरीके से बैतुन है। उसके बाद अलवलदू जैसे है वैसे ही हमारे पास सगीर आएगा। आपको समझ आ रही है तस्लीम साहब? हाँ हाँ हाँ। जी। अब हम इसको अलग अलग हर मिसाल को देखेंगे। तो मैंने अब हम सबको इकट्ठा मैंने यहाँ पे जमा किया है। सबसे पहले हम देखेंगे मौसूफ और सिफत की कवाइद क्या होती है। सिफत हमेशा अपने मौसूफ के साथ चार चीजों में मुवाफकत रखती है। सबसे पहले आराब में। अब हम देखेंगे आराब की मिसाल किस तरीके से, अभी ऊपर हमने पढ़ भी लिया। आराब मुवाफकत की मिसाल, जा अत्तालिबु अल मुज्तहिदु। ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पेश है, ठीक। तो यहाँ पे भी एक ही पेश आएगा। यहाँ पे अलिफ लाम है तो यहाँ पे भी अलिफ लाम का होना लाजिम बनता है। एराब के अंदर जिस तरीके से मौसूफ होगा हमारा, वो अगर फाइल बन रहा है, फाइल हमें पता है, जो हमने पढ़ा था कि उसकी अलामत क्या होती है, पेश होती है या दो पेश होती है। उसके बाद मफूल की अलामत क्या होती है, एक जबर या दो जबर हुआ करती है। ये हो गया अराब की हमारे पास मिसाल के अलिफ लाम अगर इस पे आता है मौसूफ पे, यानी अत्तालिब पे अगर अलिफ लाम आता है तो उसकी सिफत जो बयान की जा रही है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो उससे भी उसी तरीके से एराब आएगा। अलिफ लाम अगर है मौसूफ पे तो सिफत पे भी अलिफ लाम, और अगर यहाँ पे पेश है तालिब पे तो अल मुजतहिद पे भी हमारे पास क्या आएगा, एक पेश आएगा। ये हो गया इतने सी। अब हम इसकी वजाहत देखेंगे इसके अंदर क्या इन्होंने बयान किया है। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि वजाहत अब तालिब क्या है, मरफू है ना। मरफू है, मरफू का मतलब जिस पे क्या हो, जिस इसम पे क्या हो, पेश हो। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि अब तालिब क्या है, एक तो हो गया मौसूफ और दूसरा क्या है, मरफू है। अल मुजतहिद ये भी सिफत है, क्या तालिब इल्म की हम सिफत बयान कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, मरफू है। यानी दोनों का एराब एक ही जैसा आ गया। ये बात हमारे पास हो गई कि मुआफ़कत जो हमारे पास एराब के अंदर आती है वो किस तरीके से आती है। एक चीज हमारे पास मुकम्मल हो गई। उसके बाद हम आगे देखेंगे जो हमारे पास दूसरी चीज आती है वो क्या है, वो है मारिफा और नकीरा के अंदर। ठीक, मारिफा और नकीरा क्या चीज है। मारिफा और नकीरा हमने इसका परसों पढ़ा था अच्छी तरीके से कि मारिफा और नकीरा क्या होता है। मारिफा और नकीरा में मुवाफकत की मिसाल हमारे पास है। मिसाल के तौर पे जा अर्रजुलु अस्सालिहु। ठीक, मौसूफ सिफत। मौसूफ हमारे पास क्या होता है, में तो मारिफा, मारिफा पे अलिफ लाम आता है। ठीक, मारिफा पे अलिफ लाम होता है। तो इसी तरीके से मारिफा के बाद हम देखें नकीरा पे भी अलिफ लाम का होना लाजिम बनता है। मिसाल के तौर अलिफ लाम यहाँ है, अल रजुल, तो अल सालेह, अर रजुल अस्सालेह, इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर अगर इस पे जबर होता एक, या इस पे भी, फिर इस पे भी जबर का होना लाजिम बनता है ना, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर ये फाइल की जगह मफूल होता है यहाँ पे अर रजुल, तो यहाँ पे भी मफूल का एराब, अस्सालेह पे भी एराब वही मफूल का फिर आ जाता है। वजह इन्होंने क्या लिखी है, अर्रजुल ये क्या है, आदमी है, मारिफा है। क्यों? क्योंकि अलिफ लाम के साथ इसको लाया गया है। तो अस्सालिह ये भी मारिफा होगा, क्योंकि हम मारिफा और नकीरा की ही मुआफ़क़त के अंदर पढ़ रहे हैं। यानी दोनों क्या हो, मारिफा होंगे, और अगर मौसूफ नकीरा हो तो सिफत भी नकीरा होगी। मसलन जा रजुलन सालेह। ठीक, और हमें पता है नकीरा की अलामत यही है कि उस पे अलिफ लाम का होना नहीं आता है। ठीक, ये इतनी सी बात हो गई। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये इतनी सी बात हो गई। तो उसके बाद आगे हम देखें मौसूफ और सिफत की जो हम अगला पढ़ेंगे, दो चीजें हमारे पास मुकम्मल हो गई। अब है वाहिद
तस्निया और जमा, एक दो और दो से ज्यादा, फिर जितने भी हो, तीन हो, 10 हो, ग्रोह हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर मुवाफकत आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाहिद तस्निया जमा में मुवाफकत क्या है। मिसाल, जा अत-तालिबानी अल मुजतहिदानी, ठीक, दो मेहनती तालिब इल्म आए। अगर अत-तालिबानी है ना, अगर हमें इसको फाइल की जगह मफूल लिखना था, फिर हमारे पास आता अत-तालिबैनी, ठीक, अत-तालिबैनी। हम इसका एराब आगे पढ़ेंगे कि मफूल की हालत में किस तरीके से होता है, ठीक। अत-तालिबैनी जब हम लिखते, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली हमारे पास अल मुजतहिदैनी इसी तरीके से आ जाता, ठीक। क्योंकि जब हमारे पास अगर मफूल तालिबान बन रहा था, तो हमें मुजतहिदान को भी फिर मफूल बनाना है, और मफूल फिर बनता है तालिबैनी। दो तस्निया, जब हमें तस्निया को एलाना होगा, तो हो गया इस तरीके से। वजाहत क्या है, तालिबानी क्या है हमारे पास, तस्निया है, और अल मुजतहिदानी भी क्या है, तस्निया है, यानी दोनों क्या है हमारे पास, तस्निया है। ये इतनी सी बात हो गई। अब हम देखेंगे कि वाहिद के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होगा और जमा के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होगा। मसलन हम कहेंगे जा, ठीक, तौलिबुन, तौलिबुन, इस पे हमारे पास आएगी क्या, दो पेश। मसलन, तो वाहिद आगे जो हम लिखेंगे वो इस तरीके से होगा, वाहिदन, है ना। जा तौलिबुन वाहिद, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलिफ लाम होता है इस पे, ठीक, अलिफ लाम आ जाता, तो इसका मतलब अल अलिफ लाम की वजह से यहाँ पे एक पेश आता है ना, और दूसरा कट होता, तो यहाँ पे भी क्या होता फिर, अलिफ लाम का दाखिल होना लाजिम बनता अल वाहिद, और यहाँ पे फिर क्या आता, एक पेश आता। यह हो गई हमारे पास क्या मिसाल, वाहिद। उसके बाद हम देखेंगे कि जमा। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे मुसलमान आए या तालिब इल्म आए। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि हमारे पास मुसलमान बहुत सारे आए। जा मुस्लिमून, ठीक, मुस्लिमून, ठीक, बहुत सारे। कसीरुन होता है बहुत ज्यादा, ठीक, इसी को हम लिखेंगे कसीरून, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मौसूफ होगा उसी हिसाब से हमने सिफत को भी आगे चलाना है, ठीक। कसी रोन नहीं आएगा, बल्कि कसी रोना आएगा, है ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जा मुस्लिमूना की जगह होता कि ये मफूल बन रहा है, फिर क्या होता, मीना, और हमने तस्नीय में क्या पढ़ा कि मुस्ली मईनी, यहाँ पे फिर क्या होता, मीम पे जबर होता, लेकिन जब हमें जमा बनाना होगी वहां पे क्या हम जेर लगाते, मुस्लिमीना। कसीरुना जब था हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हमें ये मफूल बन रहा होता मुस्लिमून, तो फिर मुस्लिमीन आता, और यहाँ पे क्या फिर आता, ये क्या आता फिर हमारे पास, कसी रीना आता है ना, कसीरीना, कसीरीना इस तरीके से हमारे पास आता। और अगर कसीरूना है, कसीरूना अगर हम इसको तस्निया माने तो कसीरानी, है ना। कसीरानी इसका तस्निया बनता किसकी, अगर हमें फाइल होता ये हमारे पास। लेकिन अगर इसी को हम देखते कि हमें ये मफूल बन रहा है, तो कसी रई नहीं आता है ना, क्योंकि हमने देखना है जो इस पे हमारे पास असली लफ्ज है, हमारे पास कसीरुन असल है, तो यहाँ पे हमारे पास जबर इस जगह पे होगा क्या, जबर आएगा, ठीक, जबर आएगा। किसकी जगह, हमें अगर फाइल होगा, तस्निया होगा, और मफूल बन रहा होगा, तो यहाँ पे जबर आएगा। अगर यहीं पे ये जमा बन रहा होगा और मफूल बन रहा होगा, तो वहां पे आ गया कसीरीना। इसी तरीके से मुस्लिमून है, मुस्लिम असल है इसकी, है ना, मुस्लिमून असल है, तो मुस्लिमईन, वाव को हम मीम से तब्दील करेंगे यहाँ पे, है ना, और उसके बाद जो हमारे पास मीम है उसकी जगह हम उसको जबर देंगे, मुस्लिमैन बनेगा। लेकिन अगर हमें इसको बनाना होगा क्या, जमा, तो मुस्लिमैनी, यहाँ पे हमें
मीम की जगह हमें क्या देनी है, जेर देनी है। तो उसके बाद ये मुस्लिमीन बन जाएगा। ये तस्लीम साहब, आपको बात समझ आ गई? हाँ हाँ, आ रही है। जी। तो ये वाला भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मुजक्कर और मुअन्नस के अंदर इन्होंने कि उसके अंदर किस तरीके से मुआफ़क़त होती है मौसूफ और सिफत की, वो भी हम देखेंगे। तो उसके बाद मौसूफ सिफत के अंदर हम अब आएंगे मुजक्कर और मुअन्नस के सिलसिले में। सबसे पहले जा जाअत अल बिन्तु अल जमीलत। अब ये इसका कायदा है। जाअत, यहाँ पे क्यों आया जाअत, क्यों? क्योंकि अल बिन्त हमारे पास मुअन्नस है। पीछे भी याद रखना, जो फाइल उसका जो एराब हम लाएंगे, तो ये फ़िअल लाएंगे वो मुजक्कर ही होगा। जहाँ पे मुजक्कर होगा, जहाँ पे मुअन्नस होगा, तो वहां पे मुअन्नस ही लाया जाएगा। जाअत अल बिन्तु, ठीक, अल बिन्तु। हम मुजक्कर और मुअन्नस का पढ़ रहे हैं ना। अल बिन्त, अलिफ लाम आ गया तो एक पेश आएगा, क्यों? क्योंकि ये फाइल बन रहा है। और जात ये हम अलग से सरफ के अंदर पढ़ेंगे कि गर्दान क्या है, लेकिन मुअन्नस के लिए जो सीगा लाया जाता है ये फेल का, वो मुअन्नस ही लाया जाता है। जात अल बिन्त। उसके बाद अल जमीलतु, यहाँ पे भी एक पेश आएगा और अलिफ लाम का होना लाजिम होता है। क्यों? क्योंकि मौसूफ पे अलिफ लाम है और एक पेश है। इसका मतलब ये हुआ कि सिफत पे भी हम वही एराब लगाएं। खूबसूरत लड़की आई, ठीक। वजाहत क्या है? अल बिन्त मुअन्नस है, अल जमीला क्या है? ये भी मुअन्नस है। यानी दोनों मुअन्नस कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के अंदर मुआफ़क़त होना लाजिम होता है। ठीक, ये इतनी सी बात हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे मुजक्कर और मुअन्नस के अंदर ये इतनी सी बात हो गई। अब हम मुजक्कर की मिसाल भी इसके अंदर देखेंगे कि मुजक्कर को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकेंगे, फिर जाके वो उसका मुकम्मल तरीके से मुआफ़क़त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देंगे जा, ठीक, जा हम लिखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास बिनतुन था ऊपर, बिनतुन की जगह हम लिखेंगे वलदुन, ठीक। जा वलदुन, और जमीलुन ऊपर था, हम यही जमील को ही लिखेंगे। जमीलतुन ऊपर था, हम यहाँ पे जमीलुन लिखेंगे। आप देखें जा वलदुन जमीलुन, अगर यहाँ पे अलिफ लाम होता तो अल वलदु बनता है ना, अल वलदु। और यहाँ पे भी अल जमीलु बनता, और जो जमीलुन हमने लिखा था वो वहां पे कैंसिल होके एक पेश के साथ आता, अल जमील। ठीक, मुजक्कर मुअन्नस के यहाँ। और अब मैंने ऊपर जो आपको कहा कि मुअन्नस के साथ हमें मुअन्नस का ही एराब लगाना है ना, जो हमने देखा यहाँ पे ये वाला लफ्ज जाअत अल बिन्तु अल जमीलतु, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो हमने पढ़ा, तो यहाँ पे भी मुजक्कर के साथ हमें वही चीज हमें लानी है, जाअ अल वलदु अल जमील। ठीक, ये इतना सा हो गया। अब हम खुलासे की तरह थोड़ा सा जाएंगे कि खुलासा क्या कहना चाहता है इसके अंदर सब। तो खुलासा क्या है? सिफत हमेशा अपने मौसूफ के साथ उसके चार चीजों में बराबर होती है, ठीक। सबसे पहला आराब हमने पढ़ा, उसके बाद मारिफा और नकीरा, उसके बाद वाहिद तस्नीय जमा, और चौथा मुजक्कर और मुअन्नस के अंदर मुआफ़क़त होना जरूरी है। अब इतनी सी बात हो गई। अब आप मुझे तस्लीम साहब बताएं, ये जो तमरीन है हमारे पास, इसको आप जरा हल करें और मुझे बताएं। सबसे पहले ये है कि निचले जुमलों में मौसूफ और सिफत को बताएं। सबसे पहले आप बताएं मुझे कि हाजा कलमुन जदीदुन में कौन मौसूफ है और कौन सिफत है? जी तस्लीम साहब। एक मिनट, एक मिनट। जी, ये स्क्रीन पे है, आप ये देख। स्क्रीन पे ये मुझे दिखा, ये पूरा नहीं दिखा, वहां दिख रहा है जात, जात ये नहीं, अब आ गए शायद। जी हाँ। हाजा कलमुन जदीदुन। जी, इसमें हाजा आप कलमुन जदीदुन। इसमें आप बोलें कि मौसूफ कौन है और सिफत कौन सिफत इसका जदीदुन है। है? जी, और मौसूफ? कल- मौसूफ
कलमुन है, हाजा कलमुन। जी। आप ये देखो, एराब की मिसाल है ना, एराब की मिसाल जो हाँ इस पे आ गया जदीदुन पे, तो कलम उन पे पहले जो आ गया वही इस पे जदीदुन पे आएगा। अगर यहाँ अलिफ लाम होता है हाँ। कलम पे, तो वहां पे भी अलिफ लाम आता। वो भी अब निजाम बोले है। आप मुझे, जा अर्रजुलु अस्सालिह, इसका कौन है मौसूफ और सिफत, और ये क्या मिसाल है? अस अस्सालिहु जो है ये सिफत है, रजुलन जो है ये मौसूफ जी। और ये भी किसकी मिसाल है, एराब की या और किसी की? ये एराब है ना, मतलब अलिफ हाँ लाम हाँ, दोनों का है। एराब की, और दूसरा ये कि मारिफा और नकीरा की। मारिफा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास मारिफा है ना, अलिफ लाम हाँ है। हाँ। हाँ, यहाँ पे भी अलिफ लाम है, और यहाँ पे भी हमारे पास अलिफ लाम। उसके बाद अगला जुमला आप पढ़े। रायतु तालिबुन मुस्तहिदन। नहीं, रअई तो तालिबुन आएगा या तालिबन आएगा? अब देख। रायतु तालि रायतु तालिबन मुस्तहिदन। जी। अब बोले इस पे कौन मौसूफ है और कौन सिफत है? सिफत इसका मुस्तहिदन मुस्तहिदन है। जी। और और मौसूफ? तालिबन जो है ये मौसूफ है। जी। मौसूफ तालिबन है। और ये किस में मुवाफकत रखता है, ये मारिफा में है या नकीरा में है या वाहिद तस्निया है? ये निकरा में है। ये हाँ, निकरा में नकीरा। है। और इसके बाद ये भी कि वाहिद के अंदर है, क्योंकि हमने पढ़ा ना। हाँ वाह। हाँ, क्योंकि हाँ। तालिबन एक है हमारे पास, तो मुजतहिदन भी फिर एक ही आएगा। उसके बाद आप मुझे अगली मिसाल पढ़ें और इसका बोलें आप। हाजा बाइतुन कबीरुन। जी। इसका बोलें कौन मौसूफ कौन? कबीरुन जो है ये सिफत है, बाइतुन जो है मौसूफ है। जी। ये किसकी मिसाल है अब? ये भी निकरा की है। हाँ, और क्या है, एराब की भी है निकरा क्योंकि। और वाहिद की। हाँ, नकीरा और वाहिद, और उसके बाद क्या, एराब। आप समझिए, ये जो चारों हाँ चीजें हैं ना, ये मतलब मिक्स होती ही होती है एक जगह अंदर। हाँ हाँ क्योंकि अगर अत्तालिब हमें अर्रजुल लिखा हमने, इस पे एराब का भी है, अलिफ है ना, पेश जो ऊपर से इस पे हाँ है, और उसके बाद वाहिद भी है। इसी तरह तालिबन, और यहाँ ऊपर अर्रजुल में मारिफा है, ये नकीरा है, और एराब के अंदर भी है और वाहिद के अंदर भी है ना। इसी तरीके से इस पर ये मिक्स होते जा रहा है सब। तो ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह। तो उसके बाद सवाल क्या है, हर जुमले में बताएं कि मौसूफ कौन सा है, और उसके बाद आगे क्या लिखा है, हाँ, सिफत कौन सा। ये था हमारा आज का लेक्चर, क्या नाम है, मौसूफ सिफत के मुताबिक। इंशाल्लाह कल वो भी आएंगे दूसरे, तो हाँ फयासा भी आएंगे। थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करेंगे, और उसके बाद फिर हम हाँ जुमले हाँ करते जाएंगे, ताकि आगे बढ़ेंगे। जो हमने आगे पढ़ा बढ़ेंगे। उसको अच्छी तरीके से हम रिवाइज भी कर सकें।